ध्यान में व्यवधान। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या क्या परेशानी आती है ताकि ध्यान नहीं कर पाते, किस तरह ध्यान करें, क्या सावधानी बरतें। जब हम ध्यान करते हैं तो हमको 4 प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, 4 प्रकार के व्यवधान आते हैं। क्या 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 है? सबसे पहला आलस्य। जब भी हम ध्यान करने को सोचें तो आलस आ जाता है, नहीं अभी नहीं करते, शाम को कर लेंगे, सुबह को कर लेंगे, कल को कर लेंगे। आलस सबसे बड़ा शत्रु आदमी का आलस्य है। जो आदमी आलस से ज़्यादा करता है पुरुषार्थ नहीं कर पाता, समय पर काम नहीं कर पाता, अपने कर्म को सही निभा नहीं पाता, अपने धर्म को नहीं निभा पाता, सदा दुखी रहता है, औरों को भी दुखी करता है। इसलिए ध्यान के नाम पर आलस्य बिल्कुल त्याग दें। सारे काम छोड़कर, सारा आलस त्याग कर पुरुषार्थ के साथ कमर सीधी करके निश्चित समय पर अवश्य ध्यान करें। दूसरा व्यवधान, निद्रा। जब आदमी ध्यान में बैठता है नींद आती है तो कई बार ध्यान करने के बजाय सो ही जाता है या बैठे बैठे सो जाता है। इससे बचने का उपाय भी है कि कमर बिल्कुल सीधी रखें। जितनी कमर सीधी रखेंगे उतना आलस्य भागेगा। वही आदमी आलसी होता है, उसी आदमी को नींद ज़्यादा सताती है जिसकी कमर तिरछी होती है। और जो आदमी कमर सीधी करके रखता है वो आलस्य से दूर रहता है और सावधान रहता है, उसके साथ कभी कोई दुर्घटना नहीं घटती। तीसरा व्यवधान, तंद्रा। तंद्रा क्या है कि नींद भी नहीं आ रही लेकिन पूरी तरह जागृत भी नहीं है, अर्थात आधे सोए आधे जागे उन्नींदे रहते हैं। लोग बाग रोड पर व्हीकल चलाते चलाते भी तंद्रा में चले जाते हैं और इसीलिए एक्सीडेंट कर लेते हैं। तंद्रा से बचने की बहुत ज़रूरत है। इसका भी बचने का एकमात्र उपाय है कि कमर खूब खींच कर रखें, कमर को सीधी रखने की प्रैक्टिस डालें। चाहे खड़े हों, चाहे बैठें, चाहे लेटें, चाहे चलें, सदा कमर सीधी तनी हुई रहनी चाहिए। तो आदमी को ना आलस आता, ना नींद आती, ना तंद्रा आती। और चौथा सबसे बड़ा व्यवधान है ध्यान करने का, उसको कहते हैं मनोराज। मनोराज क्या है? कमर भी सीधी है, ध्यान मुद्रा में भी बैठे हैं, आंखें भी बंद हैं, लेकिन मनोराज चल रहा है। क्या है मनोराज? कि आंखें बंद करते ही मन में आया घर जाएंगे, कोई मिलने आएगा, उससे ये बात करेंगे, ये प्लानिंग करेंगे, बस खो गए। अब ध्यान यहाँ रह गया और कुछ का कुछ सोचें, कुछ का सोचें, और एक फिल्म सी मन में चलती रहती है, पता ही नहीं रहता कब 10 मिनट पूरे हो गए। ये मनोराज सबसे बड़ा शत्रु है ध्यान में। अर्थात कमर सीधी को रख करके पूरी तरह आती जाती सांस के द्वारा क्रिएट हुई सेंसेशन को देखें। सांस अंदर आई, कहाँ टकराई, बाहर गई, कितनी गर्म होकर आई, अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, कौन सी सांस लंबी है, कौन सी सांस छोटी है, अंदर आकर कितनी देर रुकी, बाहर आकर कितनी देर रुकी, पूरी तरह उस पर ध्यान लगाएं। सांस अंदर आई, बाहर गई, उसका स्पर्श नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर कैसा हुआ। अर्थात सांस लेने और छोड़ने से शरीर के अंदर क्या संवेदना जागी, उस पर ध्यान दें तो आदमी मनोराज से बचता है, बुद्धि कुशाग्र होती है। फिर वो कालांतर में जाकर के कोई रिसर्च भी करने में सफल हो जाता है। बच्चा अगर करता है तो 100% मार्क्स लेने में सफल हो जाता है। ये ध्यान करने का रहस्य है, ये व्यवधान है जिनसे बचना चाहिए, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो कितने ही लोग हैं, डॉक्टर शंभूनाथ वो ध्यान समझाते हैं, मेरी उनसे इसी बात पर बहस होती है। वो क्या कहते हैं कि ऐसे बैठ जाओ और बस कुछ मत सोचो और ऐसे बैठे रहो। अब वहाँ कई तो बैठे बैठे और खर्राटे भरते रहते हैं, कई ऐसे बैठे रहते हैं। शंभूनाथ जी भी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लोग खर्राटे ले रहे हैं। मैंने कहा भगवान ये ध्यान कहाँ है? आप पुराने चित्र देखो, अजंता एलोरा की गुफाओं में देखो, धर्म ग्रंथों में देखो, सब जगह ध्यान मुद्रा में
कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, ध्यान मुद्रा, इस तरह बैठ करके वो ध्यान करते हैं। स्वामी विवेकानंद को देख लो, गौतम बुद्ध को देख लो, महावीर जैन को, किसी को भी देखो, कोई ऐसा ध्यान नहीं करता कि गर्दन नीची है या ऐसे, ये ध्यान नहीं है। वो निद्रा है, वो तंद्रा है, वो मनोराज से युक्त आलस्य में बैठा हुआ आदमी आराम कर रहा है, लेकिन ध्यान नहीं है। तो जो आदमी इन बातों का ध्यान करता है वो सदा ध्यान में पारंगत होकर के पूरा फायदा उठाता है और अपनी आत्मा तक पहुंचने में सक्षम होकर के मार्ग, मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त कर लेता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। धन्यवाद।